क्या हुआ? शाजिया ने गुफा के बाहर एक आग का सुरक्षा दायरा बना रखा है ताकि कोई भी यहां से भाग ना सके। अगर हमने इस दायरे को पार करने की कोशिश की तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। तो अब हम बाहर कैसे जाएंगे? शाजिया या उसका कोई कपड़ा या कोई दूसरी चीज ही हमें इस गुफा से बाहर ले जा सकती है। मैंने बेचैनी से सोचा, क्योंकि उसके जादू का तोड़ सिर्फ उसी से जुड़ा कुछ हो सकता था। मैं समझा नहीं हमजाद, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। हमजाद अंदर गया और उसके हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा था। वो था तो टुकड़ा, पर हमारा कद छोटा होने की वजह से किसी बड़े कंबल जितना लग रहा था। यही हमें बाहर ले जाएगा। क्या मतलब? हमें इस कपड़े को कंबल की तरह लपेटना होगा। ये आग शाजिया या उसकी किसी भी चीज को जला नहीं सकती। ठीक है। हमजाद और मैंने वो कपड़ा अपने चारों तरफ लपेट लिया और फिर उन बड़ी बड़ी आग की लपटों के बीच से गुजरने लगे। हैरानी की बात यह थी कि हम बिना किसी खरोच के सुरक्षित बाहर आ गए। बाहर आकर हमजाद ने मेरा हाथ थामा और हम तेजी से अपनी मंजिल की ओर निकल गए। रास्ते में एक अजीब सा एहसास हुआ। हमारा कद धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगा और सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। हम आजाद हैं हमजाद। हमजाद का चेहरा संजीदा था। कोई मुश्किलात तो थी जो उसे परेशान कर रही थी। क्या हुआ हमजाद? हम आजाद तो हो गए, पर महफूज नहीं है मालिक। क्या मतलब? वो शाजिया कभी भी हम तक पहुंच जाएगी। तो कुछ करो हमजाद, मुझे वापस उस बोतल में नहीं जाना। मैं और बरस उस बोतल में नहीं रह सकता। कोई तो रास्ता ढूंढो हमजाद। जी मालिक। हमजाद मुझे फिर से जमीन के नीचे ले आया, जहां धधकते हुए शोले दूर से नजर आ रहे थे, पर उनकी ताप मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं तो पहले ही मर चुका था। उस वक्त मुझे मेरे जिंदा ना होने की कमी महसूस होने लगी। मैं जानता था कि अब तक तो मेरा जिस्म भी सड़ गल चुका होगा या कीड़ों ने उसे खाकर खोखला कर दिया होगा। मैं गहरी सोच में डूब ही चुका था कि तभी हमजाद ने मुझे आवाज दी। आका, हमें यही रहकर कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं जानता हूं कि आप निराश हैं, पर हमें ये दुख के दिन इसी तरह से गुजारने होंगे। मेरे हमजाद, तुमने हमेशा मेरा बाखूबी साथ दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और मैं जानता हूं कि तुम जल्दी ही इस मुसीबत से भी छुटकारा पाने का कोई ना कोई हल निकाल ही लोगे। हमजाद, कोई तो रास्ता होगा उस शाजिया से छुटकारा पाने का। एक बंदा है जो हमें शाजिया से बचा सकता है। उसका नाम जलाल है। कौन जलाल? जलाल शाजिया का छोटा भाई है। शाजिया की मां जीनत के 2 बच्चे थे, जलाल और शाजिया। जलाल बचपन से ही बेरहम और कठोर था। उसका गुस्सा शाजिया से भी कई ज्यादा खौफनाक था, जिसके कारण वो सबकी नजरों में एक दरिंदा बन चुका था। और वहीं शाजिया अपने अब्बू और अम्मी की नजरों में एक होनहार लड़की थी। जलाल अपनी बड़ी बहन शाजिया से हमेशा जलन करता था और इसी वजह से रहती थी। एक दिन जीनत ने अपनी गद्दी अपनी बेटी शाजिया को सौंप दी। इस फैसले से जलाल नाराजगी के साथ घर छोड़कर चला गया। उसने अपनी एक अलग दुनिया बसाने का फैसला किया और धीरे धीरे अपनी खुद की हुकूमत खड़ी कर ली। क्या वो शाजिया से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, पर कम भी नहीं है। सही मायनों में देखा जाए तो जलाल शाजिया का दुश्मन है। आगा, हमें जलाल की पनाह में जाना होगा और उसे उकसाना होगा ताकि वो शाजिया से लड़कर उसे खत्म कर दे। क्या शाजिया हार जाएगी? पता नहीं, पर यही एक रास्ता है। ठीक है, चलो जलाल के पास चलते हैं। हमजाद मुझे जलाल के कमरे में ले गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मदद, मुझे आपकी मदद चाहिए जलाल साहब। कैसी मदद? मुझे और मेरे हमजाद को आपकी बड़ी बहन शाजिया ने पिछले 10 सालों से बोतल में कैद करके रखा था साहब। और आज बड़े मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। रहम कीजिए, मुझे आपके यहाँ पनाह दे दीजिए। मैं वापस उस बोतल में कैद नहीं होना चाहता साहब। मेरी पनाह में? जी साहब, अब आप ही हैं जो मुझे शाजिया से बचा सकते हैं। आपकी कुव्वतों के आगे शाजिया कुछ भी नहीं है। पर ये बताओ, उसने तुम्हें कैद क्यों किया था? मैंने अपने हमजाद का इस्तेमाल करके कुछ लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए, लेकिन जलाल साहब, मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। एकदम पाक और नेक दिल जिंदगी बिताऊंगा। मुझे एक मौका देकर देखिए। तुम्हारा बेटा भी है? जी हाँ, अभी 15 बरस का होगा। उसे देखे हुए भी 10 साल हो गए हैं। मैं जानता हूँ वालिद के बिना रहने का गम। तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, ये मेरा वायदा है। जलाल तो मेरी बातों में आ गया था और तभी शाजिया वहां आ पहुंची।
भाईजान, इन दोनों को मुझे सौंप दीजिए। नहीं, ये मेरी पनाह में है। अब ये मेरे बाशिंदे हैं। भाईजान, ये बहुत बड़े गुनहगार है। जानता हूँ इसने क्या क्या गुनाह किया है, पर इसे सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए साजिया। पर भाईजान। पर वर मैं नहीं जानता साजिया। तुम इन दोनों का कुछ नहीं करोगी, ये मेरा हुक्म है। शाजिया की आंखों में आग धधक रही थी। वो गुस्से से अपने भाईजान की ओर देख रही थी। अगर तुम्हें इन्हें यहाँ से ले जाना है तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा शाजिया। मुझे कबूल है भाईजान। शाजिया और जलाल के बीच एक भयानक जंग शुरू हो गई। शाजिया ने अपना पहला हमला किया और जलाल जमीन पर गिर गया। मुझे एक पल के लिए लगा कि जलाल कमजोर पड़ गया, और तुरंत ही उसने उलट पार कर शाजिया को जादुई बेड़ियों में कैद कर लिया। शाजिया ने पूरी ताकत लगाई और वो बेड़ियां तोड़ दी। गुस्से से भरी शाजिया ने जलाल को हवा में उछालकर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। भाईजान, हार मान लीजिए। हरगिज नहीं मानूंगा। जलाल ने शाजिया को बर्फ में जमा दिया, लेकिन शाजिया ने तुरंत ही जलाल पर आग बरसा दी। दोनों एक के बाद एक प्रचंड हमले करते जा रहे थे। मुझे अंदाजा था कि जलाल शाजिया के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मैंने अपने हमजाद को इशारा किया और वो जलाल के जिस्म में घुस गया। अब जलाल और भी खूंखार लग रहा था। उसने शाजिया की गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में उसका हाथ उखाड़ दिया। ये नजारा देखकर मेरी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शाजिया का उखड़ा हुआ हाथ एक झटके में वापस उसके शरीर से जुड़ गया। इसी बीच हमजाद जलाल के शरीर से बाहर आ गया। शाजिया ने मौका देखते ही जलाल का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसका सिर भी तुरंत वापस उसके धड़ से जुड़ गया। दोनों के बीच की ये लड़ाई अब एक असीम शक्ति की टक्कर बन चुकी थी, जिसमें हर बार बेकार जा रहा था। भाईजान, आप जिसे बचा रहे हैं उसने चाचा जान को मारा है। क्या? जलाल आधे सांप और आधे इंसान में बदल गया और शाजिया ने भी वही रूप ले लिया। मैंने इतना भयानक मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जैसे ही हमने वहां से भागने की कोशिश की, वो दोनों हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगे। जलाल साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैंने उनसे बहुत कुसामत की कि वो मुझे इस बार बख्श दे, और उन दोनों ने मेरी एक ना सुनी। शाजिया ने हमजाद को जकड़ लिया और जलाल ने मुझे। फिर बिना किसी रहम के शाजिया ने हमजाद को निगल लिया और जलाल ने मेरी रूह को धुएं में तब्दील कर दिया। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बस कहानियों का एक हिस्सा बनकर रह गई, और यही मेरी कहानी का अंत था। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें